नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। उसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट तो आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टार लगा लेना। तो जर्मनी का एकीकरण को जानने से पहले उसका मैप देख लेते हैं। नक्शा आना ज़रूरी है अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो इस तरह से तो आप मैप बना नहीं सकते, ठीक है। तो आपको क्या है, रफली मैप बनाना आने चाहिए। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ सिखाने की। देखो, सबसे पहले क्या है, आपको एक यू बनाना है, दूसरा यहाँ पर यू बनाना है। इसके सिद्ध में इधर भी एक इस टाइप से यू बना दो, ठीक है। एक इधर यहाँ पर बना दो। अब क्या करो, इसको यूँ टेढ़े मेढ़े इसको यहाँ से जोड़ दो, और इसको यूँ करके यूँ जोड़ दो, और इसको यूँ करके यूँ जोड़ दो। ये रफली आपका मैप हो गया, ठीक है। आपको नामकरण आना चाहिए, इसका बनाना आना चाहिए, नाम कैसे लिखना है वो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखो ये पार्ट है ना, इधर वाला, ये वाला, ये है पर्सिया, ठीक है। और ऊपर की तरफ से यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है रूस, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हो गया फ्रांस, ठीक है। ऊपर वाले हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो ये है, और जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे है डेनमार्क, इधर और इधर है समुद्र है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इटली के एकीकरण में क्या होता है, एक युद्ध डेनमार्क के साथ होता है, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ होता है, और तीसरा फ्रांस के साथ। तो ये तो हो गया आपका नक्शे के बारे में। अब देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से हम आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जर्मनी के एकीकरण के अंदर दो तो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में पढ़ना है। एक तो विलियम प्रथम, प्रशा का राजा था। दूसरा बिस्मार्क, ये कूटनीतिज्ञ और प्रशा का चांसलर था। दो व्यक्तियों के बारे में हमको पढ़ना है, विलियम प्रथम और बिस्मार्क। ये दो आदमियों का रोल था, दो व्यक्तियों का रोल था इसमें। इनके अलावा अपन को तीन युद्ध देखने हैं। एक तो है डेनमार्क का, दूसरा है ऑस्ट्रिया से, तीसरा है फ्रांस से। ये तीन युद्ध देखने हैं। ये तो हो गया तीन युद्ध। अब इनके नीचे युद्ध के जो परिणाम में समझौता करना होता है, वो तीन समझौते दे रखे हैं। देखो, इनको याद नहीं रखना, आपको समझना है एक बार। डेनमार्क में हार होती है, डेनमार्क की हार होती है तो उसको गेस्टिन समझौता होता है। और ऑस्ट्रिया की हार होती है तब प्राग समझौता करना पड़ता है। और फ्रांस की हार होती है तब वर्साई की संधि करनी पड़ती है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो, दो तो व्यक्ति है, इसके अलावा तीन युद्ध है और तीन समझौता है। इन दो समझौतों का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लास्ट वाला है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्रम से इसलिए लिखा हूँ कि उनकी अगर सने आपको याद रखनी है तो कैसे रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो 1861, ठीक है। तो 1861 में क्या होता है, विलियम प्रथम है वो राजा बनता है। 61 के बाद में याद रखो आप 62 के अंदर बिस्मार्क है, वो यहाँ का चांसलर बनता है और सेना की जो कमान है उनको दी जाती है। इसके बाद में आप 63 को छोड़ दो, एक को 64 के अंदर क्या होता है, डेनमार्क का युद्ध होता है। 65 के अंदर क्या होता है, गेस्टिन का समझौता होता है। 66 के अंदर क्या होता है, ऑस्ट्रिया प्रशा का युद्ध होता है। और 66 के अंदर क्या होता है, ये प्राग समझौता होता है। उसके बाद में ये 70 और 71। तो फ्रांस का युद्ध है वो 70 में होता है, और वर्साई की संधि है वो 71 में होती है। और 71 में ही जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो ये सने याद रह जाएगा। देखो, 61, 62, 63 छोड़ दो, फिर उसके बाद में 64, 65, 66, 66, 70, 71, ठीक है। तो ये चार्ट आपको थोड़ा सा रफली याद रखना है। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। आपको लिखना क्या है और कैसे आपको याद रखना है, एक ट्रिक की सहायता से अपन याद करेंगे। जर्मनी का एकीकरण के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बेवड़ा फ्रांस को वश में किया। बेवड़ा फ्रांस को वश में किया, ये शब्द याद रखना है। तो बेवड़ा को आपको यूं लिखना है, BEVDA, और फ्रांस को वश में किया। इस तरह से आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अब बे से आपको याद रखना है बिस्मार्क। देखो, इससे आपको याद रखना है बिस्मार्क। इस वी से याद रखना आपको क्या, विलियम प्रथम के बारे में। फिर डी से आपको याद रखना है डेनमार्क का युद्ध। ए से याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का युद्ध। फ्रांस से याद रखना है फ्रांस का युद्ध। और वश का याद रखना आपको वर्साई की संधि। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, बेवड़ा फ्रांस के बारे में पढ़ना है, बस इतना से याद रख लो। ये बिस्मार्क है, तो बिस्मार्क की एक लाइन आपको याद रखनी है, जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। दूसरा, बिस्मार्क विलियम प्रथम का चांसलर था, वो
चतुर कूटनीतिज्ञ था। 2 लाइन होगी। विलियम प्रथम जर्मनी एकीकरण के समय प्रशा का राजा था। तो 2 चीज़ें होगी, विलियम हो गया। डी से आपको डेनमार्क का युद्ध रखना है। 3 चरणों में होता है। 3 चरण कौन से? डेनमार्क से युद्ध, ऑस्ट्रिया प्रशा का युद्ध, फ्रांस का युद्ध। प्रथम चरण में क्या होता है? डेनमार्क प्रशा का युद्ध। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन। इसमें क्या होता है देखो, जर्मनी और डेनमार्क के बीच 2 राज्य थे। ये डेनमार्क है इधर, ये जर्मनी है। यहाँ पर 2 राज्य है, एक तो है स्लेस्विंग और दूसरा है होलस्टीन। वो आधा सा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आधा सा है। अब ये क्या करते हैं, ये बीच में, इनमें दोनों में क्या था, दोनों जर्मन जाति के लोग थे। इन दोनों में रहने वाले लोग जर्मन के थे, जर्मन भाषा बोलते थे, परंतु उन पर डेनमार्क का राज था। डेनमार्क ने इन पर कब्जा कर रखा था। तो बिस्मार्क कूटनीति से ऑस्ट्रेलिया को अपने पक्ष में कर लेता है। ये ऑस्ट्रेलिया होता है, इसको क्या करते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं और डेनमार्क से युद्ध करते हैं। ये डेनमार्क है, इससे युद्ध करते हैं और इस युद्ध में क्या होता है, प्रशा और ऑस्ट्रिया को जीत मिलती है और इसका परिणाम क्या होता है, डेनमार्क की हार होती है। गेस्टिन एक समझौता होता है, ये अगर समझौता याद रहता तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो आप। डेनमार्क की हार होती है और उसमें जो 2 राज्य थे ना, एक तो सेलेस्विंग, ये तो खुद क्या रखता है, प्रशा के पास रख लेते हैं, और होलस्टीन है वो ऑस्ट्रिया रखते हैं। ये वर्षा नहीं है, ये प्रशा है यहाँ पर, ठीक है। तो स्लेस्विंग है वो प्रशा के पास रहता है और होलस्टीन है वो ऑस्ट्रिया को। ये समझौता में यही होता है, दोनों राज्य है इनमें से। तो पहला चरण में क्या होता है, जो ये है स्लेस्विंग है वो जर्मनी में मिल जाता है, ये वाला क्षेत्र। अगला चरण है, दूसरा चरण है ऑस्ट्रिया प्रशा का युद्ध। दूसरे चरण में क्या होता है, ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध होता है। देखो अपने ट्रिक से क्या पढ़ा था, बीई से पढ़ लिया था बिस्मार्क, वी से आपने विलियम प्रथम पढ़ लिया था और डी से डेनमार्क युद्ध पढ़ लिया था। अब पढ़ रहे हैं ए से ऑस्ट्रेलिया का युद्ध। देखो ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध है वो 1866 ईस्वी में होता है। क्यों होता है, देखो ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, नक्शे में देखो यहाँ पे है, ठीक है। और जो उनका एक राज्य था डेनमार्क से जीत के उनको दिया था, वो था यहाँ पे, कौन सा था, होलस्टीन। ऑस्ट्रिया को कोई भी काम पड़ता है या कर वसूल करना है तो यहाँ से जाना पड़ता है, तो इनके बीच में इंटरफेयर हो गया और इस वजह से है दोनों के आपस में अब जो समझौता था वो टूट गया और दोनों के बीच में दुश्मनी होगी। इस कारण क्या हुआ, दोनों में युद्ध होता है और ये युद्ध है ऑस्ट्रिया प्रशा के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर देखो क्या करते हैं, बिस्मार्क ने लोहा और रक्त की नीति अपनाई। वही नीति है उसकी, मतलब कोई नियम कानून नहीं है, जैसा मौका मिला उसको बुन लिया। फ्रांस को राइन क्षेत्र देने का लालच दिया। ये जो राइन क्षेत्र है ये वाला, ये इधर फ्रांस है, इसको देने का लालच दिया। और रूस विद्रोह में जार का समर्थन कर दिया। ये इधर रूस है, इसका जो जार का विद्रोह हुआ था उनका समर्थन कर दिया, तो जार वालों ने इनको वापस समर्थन कर दिया। तो अब क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया अकेला पड़ गया और इसमें क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया है वो हार जाता है और प्रशा की जीत होती है। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी लिखनी है। अब इसके परिणाम क्या होता है, होलस्टीन को जर्मनी में मिला लिया। ये जो क्षेत्र है इसको क्या है, जर्मनी के अंदर मिला लिया। विनेशिया था, इसका जो पार्ट था यहाँ पर, ये है इटली को दे दिया जाता है। देखो इटली के एकीकरण में विनेशिया लेते हैं ना, ऑस्ट्रिया से छीनते हैं, वो यहीं आता है। उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला, ये इस पूरा को मिला के क्या करते हैं, उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा चरण। इसके बाद में आता है आपका तीसरा चरण। इसमें क्या होता है, फ्रांस प्रशा का युद्ध। ये देखो इस क्षेत्र को हरा दिया, इस क्षेत्र को हरा दिया, अब है इसकी बारी। तो इसके लिए क्या करता है, वो सेम नीति अपनाते हैं। 1827 में सेडान के मैदान में लड़ा गया। ये सेडान का मैदान में युद्ध होता है और इसका जो परिणाम होता है वो फ्रांस की हार होती है और प्रशा की जीत होती है। अब ये युद्ध क्यों होता है, जो स्पेन में जो गद्दी का मैटर होता है उसको लेके ये युद्ध होता है। स्पेन के अंदर है वो अपने, ये जो प्रशा का राजा है वो अपने समर्थन को वहाँ पर राजगद्दी पर बैठाते और उसी को लेके और ये युद्ध होता है। और कुछ लोगों को ये भ्रमित होता है कि जो राइन क्षेत्र है वो फ्रांस छीन रहा है, तो इस तरह से ये युद्ध होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रशा की जीत हो जाती है। फ्रांस के जो 4 राज्य होते हैं इधर के, वो है जर्मन संघ में मिला लिया जाता है। वर्साई की संधि होती है, मेन ये संधि है। फ्रांस में जाके और वहाँ पर जो फ्रांस के राजा है नेपोलियन थर्ड होता है, उसकी बेइज्जती करते हैं और यहाँ पर ये जो विलियम प्रथम है उसको जर्मन संघ का राजा घोषित करते हैं। इस तरह से जो जर्मनी का एकीकरण है वो पूरा होता है और विलियम प्रथम है उसको सम्राट घोषित करते हैं 1871 में, 18 जनवरी 1871 में वर्साई की संधि में, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एकीकरण। अब इसी से रिलेटेड है लास्ट वाला, वर्साई की संधि। देखो अपन ने ये पढ़ लिया था फ्रांस, वश से आपको बताया था मैंने वर्साई की संधि। अब देखो वर्साई की संधि में कोई ज्यादा खास नहीं देखना। तारीख थी 18 जनवरी 1871 में। फ्रांस है वो प्रशा से हार जाता है और उसको वर्साई की संधि करनी पड़ती है।
वर्साय का जो शीश महल है वहां पर सब एकत्रित होते हैं, नए साम्राज्य की घोषणा करते हैं। जर्मन जो नया अभी जो जर्मन जो राष्ट्र होता है उसकी घोषणा करते हैं। विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित करते हैं। वहां का जो पूरा जो जर्मन एकीकरण हुआ है उसका जो एक राजा बनाते हैं वो होता है विलियम प्रथम। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।